नमस्कार। आज के मुख्य समाचार जानने के लिए तैयार हो जाइए। हम लेकर आए हैं आपके लिए सभी जरूरी खबरें। तो आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों पर। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार पर बातचीत अब सकारात्मक चल रही है। अमेरिका के अधिकारी जेमिसन ग्रीर ने कहा कि भारत ने उन्हें अब तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया है। भारत अमेरिका के ज्वार और सोयाबीन जैसे उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने को तैयार है। अमेरिका चीन पर निर्भरता घटाने के लिए नए बाजार ढूंढ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को आवर्जन और यूक्रेन मुद्दों पर कमजोर बताया। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा कि रूस के हमलों के बीच भी चुनाव कराया जाए। ट्रंप ने कहा कि इस समय रूस का पलड़ा भारी है। उन्होंने यूरोप की नीतियों को भी गलत और नुकसानदेह बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की खूबसूरती और आत्मविश्वास की तारीफ की। एक रैली में उन्होंने कहा कि लेविट टीवी पर बहुत तेज और दमदार तरीके से बोलती हैं। ट्रंप ने अपने भाषण में महिलाओं के खेलों में पुरुषों की भागीदारी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने ट्रांसजेंडर मुद्दों पर अपनी राय रखी। अमेरिका में आतंकी हमले के बाद ट्रंप ने 85,000 वीजा रद्द कर दिए। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और इमिग्रेशन नियम सख्त करने के लिए उठाया गया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। इसी कारण वीजा नियमों में बदलाव किए गए हैं। चीन में एक कपल को इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए नकली एक्सीडेंट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़के ने मजाक में अपनी गर्लफ्रेंड की छाती की हड्डी तोड़ दी थी और दोनों ने इसे हादसा दिखाने की कोशिश की। इंश्योरेंस कंपनी को शक हुआ और उसने पुलिस को जानकारी दी। जांच में पता चला कि कार पर टक्कर के निशान नहीं थे और जगह भी बिल्कुल खाली थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मत्स्य 6000 लॉन्च किया। यह भारत की पहली देश में बनी मानव वाली गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी है। इससे समुद्र की गहराइयों की खोज में भारत एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। भारत का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान अब शुरू होने वाला है। NIOT के वैज्ञानिक मत्स्य 6000 में बैठकर गहरे समुद्र की खोज करेंगे। इस मिशन का मकसद समुद्र जल के रहस्यों को जानना है और इसमें पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। यह यान सुरक्षित है और 30 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे जा सकता है। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में पता चला है कि वहां के ज्यादातर हिंदू मंदिर और गुरुद्वारे खराब हालत में हैं। 1817 धार्मिक स्थलों में से सिर्फ 37 ही सही से चल रहे हैं। अधिकतर जगहों पर उपेक्षा और अतिक्रमण के कारण मंदिर और गुरुद्वारे वीरान पड़े हैं। कमेटी ने इस धार्मिक स्थलों को बचाने की मांग की है और भारत ने भी पाकिस्तान के रवैये की आलोचना की है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हिंदू छात्राओं को धमकी दी जा रही है कि पढ़ाई जारी रखनी है तो इस्लाम धर्म अपनाओ। इससे छात्राओं और उनके परिवार में डर फैल गया है। हिंदू समुदाय के नेताओं ने सरकार से सुरक्षा देने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू की है। 35 संदिग्ध लोगों की पहचान कर जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और झुग्गी इलाकों में रह रहे लोगों की पुलिस ने जांच पड़ताल की है। सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन अपनी पहली यात्रा पर सिर्फ 1 मिनट देर से 5:06 चली। पहले दिन सिर्फ 10% यात्री ही सफर कर पाए। सहारनपुर से केवल 50 लोग बैठे और ज्यादातर सीटें खाली रही। फिर भी यात्रियों ने इसे सहारनपुर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। गोवा नाइट क्लब में लगी आग के बाद मालिक सौरभ और गौरव लथुरा तुरंत थाईलैंड भाग गए थे। जांच में सामने आने पर अधिकारियों ने दोनों के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। अब दोनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दिल्ली, यूपी और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट दिया है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल और MP में ठंड और सूखा मौसम बना हुआ है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर तनाव चौथे दिन भी जारी है। लड़ाई के कारण हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। थाईलैंड के F-16 विमानों ने कंबोडियाई गांवों पर हमला किया, जबकि कंबोडिया ने जवाब में थाई अस्पताल पर रॉकेट दागे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया। ट्रंप ने कहा कि यह कार्ड ग्रीन कार्ड जैसा है, लेकिन उसके मुकाबले इसमें ज्यादा फायदे हैं। कार्यक्रम की घोषणा व्यापारिक नेताओं की मौजूदगी में ही हुई।
उत्तराखंड सरकार ने औद्योगिक निवेश और नए शहर बनाने के लिए अमरावती मॉडल अपनाया है। इसमें किसानों को अपनी जमीन के बदले विकसित आवासीय या कारोबारी प्लॉट दिए जाएंगे। अगर विकसित प्लॉट देना संभव न हो तो उन्हें सर्किट रेट का 2 से 3 गुना मुआवजा मिलेगा। लैंड पूलिंग में जमीन देने वाले भूस्वामी को जमीन सौंपते ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी करवा रही है। आगरा के 4 ब्लॉकों में 138 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। योजना के तहत हर जोड़े को 1 लाख रुपए की मदद दी जाती है। कन्या के खाते में गृहस्थी बसाने के लिए 60,000 रुपए सीधे भेजे जाएंगे। रियलमी नार्जो 90 सीरीज भारत में दिसंबर के तीसरे हफ्ते लॉन्च होगी। इसमें नार्जो 90 5G और नार्जो 90X 5G दोनों फोन मिलेंगे। फोन अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। गोरखपुर में एम्स बुधवार से खून और पेशाब की सभी जांचें मुफ्त कर दी गई हैं। बायोकेमिस्ट्री की सभी टेस्ट अब बिना शुल्क होंगे। नमूने कमरा नंबर 25 में लिए जाएंगे और रिपोर्ट 2 दिन बाद ओपीडी से मिलेगी। मरीजों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है। गोरखपुर में बिजली कर्मचारी अपने घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने गए तो उन्हें धमकी मिली। कहा गया कि अगर मीटर लगाए तो जान से मार देंगे। इससे बिजली विभाग के कर्मचारी बहुत डर गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, लेकिन पूरी तरह सामान्य होने में समय लगेगा। बुधवार को 5 जोड़ी उड़ानें रद्द हो गई, जिससे यात्रियों को दिक्कत हुई। इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट की कुल 31 जोड़ी उड़ानें चली। एयरपोर्ट ने यात्रियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं। यशस्वी जायसवाल ने कहा कि उन्हें टेस्ट टीम में लगातार खेला है, लेकिन उनका सपना है कि T20 वर्ल्ड कप खेलने और एक दिन भारत की कप्तानी करने का है। वो अपने खेल को बेहतर बनाने और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। 2023 में डेब्यू के बाद उनका टेस्ट कैरियर अच्छा रहा। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सुबह 4 बजे बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने सनिग्धा सिंह की तलाश में वसंत विहार और ज्वाइंट सेक्रेटरी के घर छापे मारे। यह जांच झारखंड के एक भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी है। सनिग्धा सिंह के और भी ठिकानों पर छापामारी हुई। पंजाब के मोगा जिला में पहली बार मूंगफली की खेती शुरू हुई है। इससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। मूंगफली की खेती किसानों के लिए नया मौका है, जो उनकी आर्थिक मदद करेगी। यह खेती में बदलाव का अच्छा कदम है। बिहार में जमीन विवाद और राजस्व सेवाओं में देरी पर सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नया सिस्टम लाने की बात कही है, ताकि काम जल्दी पूरा हो सके। फर्जी कागजों को रोकने के लिए खास टीम बनेगी। पंचायत में राजस्व कर्मचारियों की मौजूदगी जरूरी होगी। अयोध्या में गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 श्रद्धालु मारे गए। रेवा से आ रही बोलेरो ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर गई। हादसे में 11 लोग घायल हुए, जिसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने घायल लोगों की मदद की और दोनों वाहनों को पकड़ा। सोनीपत में फैक्ट्रियों का गंदा पानी ड्रेन नंबर 6 और 8 से यमुना नदी जा रहा है। हरियाणा प्रदूषण बोर्ड ने बड़े औद्योगिक क्षेत्र के CITP के खराब पानी के नमूने पाए हैं। उन्होंने HSIIDC को नोटिस भेजा है और 15 दिन में जवाब मांगा है। अगर जवाब नहीं मिला तो जुर्माना और FIR होगी। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन आज स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट आने के बाद छात्र इसे वेबसाइट पर देख सकते हैं। आगरा में एक डॉक्टर के परिवार से नीट और PG में दाखिला दिलाने के नाम पर 78.75 लाख रुपए और 200 ग्राम सोना ठगी गया। आरोपी ने खुद को रक्षा मंत्रालय का अधिकारी बताया और नकली काउंसलिंग लेटर दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर से मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन में 11 पार्सल में से 5 पार्सल गायब हो गए। यात्री अमरेश कुमार को सिर्फ 6 पार्सल मिले। रेलवे इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन पता नहीं चला है कि पार्सल कहां खो गए। इस वजह से रेलवे की पार्सल सेवा पर सवाल उठ रहे हैं। सोनीपत नगर निगम में भवन निरीक्षक दलबीर सिंह को अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं करने पर चार्जशीट किया गया है। आयुक्त ने लापरवाही पाई, क्योंकि कई बिल्डिंगों पर ताला लगा होने के बाद भी वहां निर्माण चल रहा था। पैरोकार सोनू को केस की जानकारी लीक करने पर नोटिस दिया गया है। आयुक्त ने कहा कि लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। कानपुर के केशव नगर में आज बुलडोजर चलेगा।
केडीए ने 50 करोड़ की जमीन खाली कराने का फैसला किया है। बुधवार को नोटिस चिपकाया गया था, जिसमें कहा गया था कि गुरुवार को कब्जा हटाया जाएगा, इसलिए पहले अपना सामान हटा लें। आगरा में ठंडी हवा चलने से सुबह का तापमान कम हो गया है। गुरुवार को तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार सुबह कोहरा पड़ सकता है और ठंड बढ़ेगी। वायु प्रदूषण अभी भी ज्यादा है, खासकर शाहजहां गार्डन में।